गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए आपकी 4 यूनिट्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे और 5th यूनिट जो है आपकी उसका नाम क्या है, यूनिट 5 और नाम है उसका इकोलॉजी। क्या नाम है बेटा उसका? इकोलॉजी नाम। ठीक है, तो 5वीं यूनिट है आपकी इकोलॉजी और इसके अंदर जो पहला चैप्टर आता है आपका वो कौन सा आता है? ऑर्गेनिज्म एंड दूसरा पार्ट क्या है इसका? पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो इस चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे। इकोलॉजी का मतलब समझते हैं आप? व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा? इकोलॉजी का मतलब होता है जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग जो है उसका एनवायरनमेंट जो है उनके बीच में क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है या क्या उनके बीच में कनेक्शन है, उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? इकोलॉजी कहते हैं। तो पहला जो चैप्टर है आपका इसके अंदर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसके अंदर हम पढ़ेंगे। देखिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर रहने की जगह होती है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपनी रहने की एक पर्टिकुलर जगह होती है और उस जगह को क्या कहा जाता है बेटा? हैबिटेट। क्या कहते हैं उसे? हैबिटेट कहते हैं। The place of living of an organism is known as a habitat. Is known as a habitat. क्या कहते हैं उसे? हैबिटेट कहते हैं। निवास स्थान हो गया हैबिटेट आपका। अब देखिए उस निवास स्थान के अंदर बहुत सारे फैक्टर होंगे बेटा। बहुत सारे फैक्टर मतलब उन फैक्टर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से हो गए? बायोटिक फैक्टर और दूसरे कौन से हो गए बेटा? एबायोटिक फैक्टर। अब कोई भी जीव जंतु जिस भी निवास स्थान में रहता है वहां पे उसके पास 2 तरह के फैक्टर होंगे। कौन सा होगा? एक तो बायोटिक होगा और दूसरा कौन सा होगा? एबायोटिक होगा। अब बायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं बेटा? बायोटिक मतलब जो लिविंग बीइंग्स आपके अराउंड रहते हैं। जैसे आप जो घर में रहते हो आपके आसपास आपके कैटल्स रहते हैं, उसमें कैटल्स के अलावा जैसे पालतू बिल्लियां हैं या बिल्लियां पालतू नहीं है तो भी आ जाती हैं, डॉग्स आ जाते हैं, पक्षी आ जाते हैं, आपके छोटे जीव जंतु आ जाते हैं, छिपकली है, मेंढक है, कीड़े मकोड़े हैं, ये आ जाते हैं, आपके मच्छर आ जाते हैं। ये सब तो क्या हो गए? आपके बायोटिक फैक्टर्स हो गए। और एबायोटिक फैक्टर्स कौन से हो गए बेटा? सनलाइट कितनी आ रही है, टेम्परेचर कितना है, प्रेसिपिटेशन कितना है, स्नोफॉल कितना है, आपका ह्यूमिडिटी कितनी है, सोइल टेक्सचर कैसा है, ये सब क्या हो गए? एबायोटिक फैक्टर। में लिख देता हूं। पहला कौन सा आ गया? सनलाइट। दूसरा कौन सा आ गया? टेम्परेचर। तीसरा कौन सा आ गया आपका? ह्यूमिडिटी। चौथा आ गया प्रेसिपिटेशन। चौथा आ गया स्नोफॉल। ठीक है, ये तो कौन से हो गए? एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक कौन से हो गए? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब क्या हो गए? आपके बायोटिक फैक्टर। तो उन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर ये दोनों आपस में क्या करते हैं? उस ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब ऑर्गेनिज्म जो है देखिए अपने भोजन के लिए किनके ऊपर डिपेंड करेगा? दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो आपके कैटल्स हों या दूसरे कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और दूसरा एनर्जी नीड्स के लिए, अपने डेली रिदम एक्टिविटी के लिए किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सनलाइट के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। पानी के लिए किसके ऊपर डिपेंड करेगा? प्रेसिपिटेशन और स्नोफॉल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये जो फैक्टर हैं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। तो जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके अफेक्ट होते हैं तो जो रिलेशनशिप क्रिएट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके आसपास के एनवायरनमेंट के, अब आसपास का एनवायरनमेंट किसने बनाया? बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक नहीं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इंटरेक्शन होगा आपका बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के साथ, उसे क्या कहा जाएगा बेटा? इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब एक टर्म आती है आपके पास, एनवायरनमेंट क्या होता है? व्हाट इज एन एनवायरनमेंट? देखिए एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट क्या है बेटा? एनवायरनमेंट
एनवायरमेंट का मतलब होता है द सराउंडिंग ऑफ एन organism. The surrounding of an organism is known as, उसे क्या कहा जाता है, environment. क्या कहेंगे उसे, environment कहते हैं, ठीक है। अब environment जो है उसको आप तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, तीन अलग अलग लेयर हो गई आपके पास। पहला कौन सा होता है, एटमॉस्फेयर। दूसरा कौन सा होता है, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर हो गया। तीसरा कौन सा होता है, लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर जो एयर कंटेंट है, हाइड्रोस्फीयर जो वाटर कंटेंट है, लिथोस्फीयर जो सॉइल कंटेंट, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। अब इनका जो इंटरेक्शन होगा आपका, उस इंटरेक्शन को, ऑर्गेनिज्म के साथ जो इंटरेक्शन होगा, इन तीनों को तो क्या कहेंगे, एनवायरनमेंट कहेंगे। और इसका जो इंटरेक्शन होगा किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, एयर का, वाटर का, सॉइल का, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इकोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। ये जो इकोलॉजी की टर्म है सबसे पहले किसने दी थी बेटा, अर्नस्ट हैकल। किसने दी थी, अर्नस्ट हैकल ने। किसने दी थी बेटा, अर्नस्ट हैकल ने दी थी, ठीक है। ये टर्म आपकी सबसे पहले किसने दी थी, अर्नस्ट हैकल ने। अब जो आपकी इकोलॉजी है बेटा, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इकोलॉजी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाती है। तो इसमें पहला पार्ट कौन सा आ जाता है, इकोलॉजी है, ये आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई। कौन कौन सी हो गई, ऑटो इकोलॉजी, और दूसरी कौन सी हो गई, सिन इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी और दूसरी कौन सी हो गई, सिन इकोलॉजी। जो आपकी ऑटो इकोलॉजी है उसका मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड स्पीशीज। इसमें दो चीजें आ जाती है बेटा, एनवायरनमेंट और दूसरा कौन सी आ गई, स्पीशीज। इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसे क्या कहेंगे हम, ऑटो इकोलॉजी कहेंगे। अब जो आपका सिन इकोलॉजी है उसका मतलब क्या होता है, एनवायरनमेंट प्लस में कम्युनिटी। कम्युनिटी समझते हैं, समुदाय। जो आपका पॉपुलेशन से, स्पीसीज से, ऑर्गेनिज्म से बनता है समुदाय, वो आपका एक साथ अगर एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करे तो वो कौन सी हो गई, सिन इकोलॉजी। और अगर एक स्पीसीज, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म अगर एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करे तो उसे क्या कहेंगे, ऑटो इकोलॉजी कहेंगे, ठीक है। तो ये दो टाइप्स की आपकी ऑटो इकोलॉजी हो गई। उसके बाद आपका हायरार्ची आती है बेटा। इसमें तीन तरह की हायरार्ची होती है। एक तो होती है केमिकल, एक होती है बायोलॉजिकल, और तीसरी होती है इकोलॉजिकल। अब केमिकल, बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल जो हायरार्ची हैं वो कैसे होती है, देखिए। आपका प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन। इन तीनों से क्या मिलता है बेटा, एटम। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है, इनसे मिलकर क्या बनता है, एटम। एटम से मिलकर क्या बनते हैं बेटा, कंपाउंड। क्या बनते हैं, कंपाउंड, ठीक है। क्या बन गए, एटम से कंपाउंड बन गए। और कंपाउंड से क्या बनते हैं, कॉम्प्लेक्स। क्या बनते हैं, कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड से क्या बनते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक है। अब इन कॉम्प्लेक्सेस को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनेज भी कह दिया जाता है। क्या कहते हैं इन्हें, ऑर्गेनेज। क्या कहेंगे बेटा, ऑर्गेनेज कहेंगे, ठीक है। अब यहां तक तो आपकी क्या थी, केमिकल। कौन सी थी, केमिकल हायरार्ची। अब इससे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं कंपाउंड के या ऑर्गेनेज हैं, इनसे मिलके क्या बनता है, सेल। सेल से मिलके क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू से मिलके क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन से मिलके क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है बेटा, ऑर्गेनिज्म। क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। यहां तक की जो हायरार्ची है वो कौन सी हो गई, बायोलॉजिकल। कौन सी हो गई बेटा, बायोलॉजिकल, ठीक है। उसके बाद आपका जो इकोलॉजिकल हायरार्ची है वो स्टार्ट होती है। अब देखिए, ऑर्गेनिज्म जो है, यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको। ऑर्गेनिज्म जब आपस में इकट्ठे रहने स्टार्ट हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन। क्या कहेंगे उसे,
पॉपुलेशन कहेंगे, ठीक है। अब इस पॉपुलेशन के अंदर आपकी दो तरह की कम्युनिटी होती है बेटा, एक तो कौन सी होती है बायोटिक कम्युनिटी और एक कौन सी होती है एबायोटिक कम्युनिटी। कौन सी होगी बायोटिक कम्युनिटी और एबायोटिक कम्युनिटी। या आप कह सकते हो कि इस पॉपुलेशन के अंदर दो कंपोनेंट हो गए, बायोटिक कंपोनेंट हो गया और दूसरा कौन सा हो गया एबायोटिक कंपोनेंट। और जब ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं बेटा इकोसिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनाएंगे ये इकोसिस्टम की फॉर्मेशन करेंगे। और जब बहुत सारे इकोसिस्टम आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं बायोस्फीयर की फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन करेंगे बेटा बायोस्फीयर की फॉर्मेशन करेंगे। ये आपकी कौन सी हो गई इकोलॉजिकल हायरार्ची है। तो ये इसी में यहाँ से आगे लिखा है हमने, तो यहाँ पे लिख लीजिए इसको। यहाँ पे पॉपुलेशन आ गई, पॉपुलेशन के अंदर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आ गए, उनसे क्या बन गया इकोसिस्टम और इकोसिस्टम से क्या बन गया बायोस्फीयर। आपकी सहूलियत के लिए मैं यहीं पे लिख लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। इसमें अगला कौन सा आ गया पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में आपके पास दो कंपोनेंट हो गए, कौन से हो गए बायोटिक और ये कौन सा था एबायोटिक कंपोनेंट। ये भी आपका बायोटिक कौन सा हो गया कंपोनेंट। इन दोनों का इंटरेक्शन होगा तो एक नई टर्म आएगी आपके पास जिसे क्या कहेंगे इकोसिस्टम कहेंगे। और इकोसिस्टम जो बहुत सारे इकोसिस्टम आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं बेटा बायोस्फीयर की फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं वो बायोस्फीयर की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हायरार्ची है वो कौन सी है बेटा इकोलॉजिकल हायरार्ची। कौन सी हो गई इकोलॉजिकल हायरार्ची, ठीक है। ये आपकी तीन तरह की हायरार्चिकल सिस्टम है आपका केमिकल हायरार्ची, बायोलॉजिकल हायरार्ची और इकोलॉजिकल हायरार्ची। और ये तीनों ही हायरार्ची आपकी क्या करती हैं आपको ये बताती है कि जो आपका सबसे छोटा जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, फॉर्मेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई आपकी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से। एटम बना, एटम ने क्या बनाए कंपाउंड, कंपाउंड ने क्या बनाए कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्सेस से क्या बने बेटा सेल, सेल से फिर आपका टिश्यू की फॉर्मेशन हुई, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम जब आपस में कंबाइंड हुआ तो उसने क्या कर दिया ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर दी। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इकट्ठे हुए तो क्या बन गई पॉपुलेशन बन गई। उसके अंदर दो फैक्टर थे बेटा बायोटिक कंपोनेंट था और एबायोटिक कंपोनेंट था। इन दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन हुआ तो क्या बन गया इकोसिस्टम बन गया। और जब बहुत सारे इकोसिस्टम आपस में कनेक्ट हुए तो क्या बन गया आपका बायोस्फीयर बन गया। तो यहाँ तक की आपकी कौन सी हो गई केमिकल, यहाँ तक की आपकी कौन सी हो गई बायोलॉजिकल और यहाँ से ऊपर ऊपर वाले यहाँ तक की आपकी कौन सी हो गई आपकी इकोलॉजिकल हायरार्ची, ठीक है। तो आज आप इतना ही कर लीजिए। कल हम इकोलॉजिकल हायरार्ची का एक्सप्लेन करेंगे, ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, पॉपुलेशन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, इकोसिस्टम बायोम्स क्या होते हैं और उसके बाद आपका जो बाकी टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करते चलेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।